Hello, Dr. Spencer. Very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to in Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PD 2024 regarding your All India Round 3, which is about to start from the 26th of December 2024. जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं मोस्टली आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ऑल इंडिया राउंड 3 के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में. साथ ही में मैं स्टेट्स की काउंसलिंग के बारे में भी डिस्कशन करूंगा. स्टेट्स के रूल्स रेगुलेशन क्या है, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस और मल्टीपल कॉल्स हमें इसी रिगार्डिंग आ रहे हैं या क्वेश्चंस भी आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कॉन्टिन्यूसली कि सर अगर मैं स्टेट राउंड 2 की सीट ज्वाइन कर लिए तो क्या हम ऑल इंडिया राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अगर मैं ऑल इंडिया राउंड 3 की सीट को राउंड 1 या राउंड 2 से अपग्रेड कर रहा हूँ राउंड 3 में, तो क्या मैं सीट को छोड़ सकता हूँ, रिजाइनिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ. इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे. इवन अगर आप रिवाइज कट-ऑफ के लिए भी वेट कर रहे हो तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक पे बता दूं, मल्टीपल कॉल्स आ रहे हैं रिवाइज कट-ऑफ के लिए, मल्टीपल रूमर्स भी हैं. इस पे हमारा क्या स्टैंड है, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या हो सकता है. ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस, इवन अगर मैं बात करूँ एक बहुत पहले भी वीडियो बनाते हैं, टोटल 3 वीडियोस हमने बना के ऑलरेडी अपडेट कर दिया है. एक बार चेक कर लिए. इसके अलावा अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है रिगार्डिंग द मैटर ऑफ द नीट पीजी 2024 रिवाइज करा. जो भी डिटेल्स हैं इसके अलावा वो ऑलरेडी हमने अपने पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग मेंबर्स के साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है. अगर आप स्लॉट्स देख रहे हो, एलिजिबिलिटी के बाद आपको कहाँ पे सीटें मिल सकती हैं, कौन सी ब्रांच मिल सकती है, किस बजट में मिल सकती है, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है. डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहिए. डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद एलिजिबिलिटी कहाँ रहेगी, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, किस बजट में सीट मिलेगी, ये चीज़ें ऑलरेडी हमने मेंशन कर रखा है. अगर आप भी कंफर्म सीटें देख रहे हो, ब्रांच प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें देख रहे हो, तो उसके लिए आप हमारे स्लॉट्स को ऑप्ट कर सकते हो, प्रोसीडिंग कर सकते हो पेमेंट्स और बाकी चीज़ों के साथ, जिसकी कंप्लीट डिटेल आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी. साथ में अगर आप चाहो तो व्हाट्सएप पे चैट करके भी चीज़ें फाइनलाइज करके आप प्रोसीड कर सकते हो. ऑफिस इज इन पुणे एंड बैंगलोर. आप कभी भी आके मीटिंग कर सकते हो एंड वी कैन डिसाइड द थिंग्स एज पर डैट. बात करूँ रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए, तो ऑलरेडी 26 दिसंबर तक ऑलरेडी आपका रिजाइनिंग विंडो है. 26 दिसंबर अप टू 5 PM तक आपका रिजाइनिंग विंडो रहेगा. जिन्होंने भी, चाहे वो राउंड 1 में सीट मिली हो, राउंड 2 में सीट मिली हो, ऑल इंडिया के अंदर ज्वाइनिंग भी कर लिया, अगर आप सीट छोड़ना चाहो तो सिक्योरिटी अमाउंट अपना फोरफिट करके आप सीट छोड़ सकते हो. इवन अगर आपने ज्वाइनिंग कर लिया है, आपका क्लासेस भी स्टार्ट हो गए, इवन आपके बाद भी अगर आप रिजाइन करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 26 दिसंबर तक ये लास्ट विंडो है. इसके बाद रिजाइनिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा. आप चाहो तो रिजाइन कर सकते हो, सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाएगा. इसके बाद आप चाहो तो अगेन जब आप राउंड 3 होगा तो वहां पे आप फिर से अपने रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट करके आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो. अब बात करता हूं, अगर आपने अपनी स्टेट राउंड 2 में सीट ऑलरेडी ज्वाइन कर रखी है तो क्या आप ऑल इंडिया राउंड 3 के एलिजिबल रहोगे? यस, 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपने स्टेट राउंड 2 में सीट ज्वाइन कर रखी है और आप ऑल इंडिया राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, कोई इशू नहीं. आपका जो भी एलिजिबिलिटी, आई मीन सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, आप अगेन रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हो. ऑलरेडी आपकी सिक्योरिटी अमाउंट चल रही है तो उसी चॉइस फिलिंग पे आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो. स्टेट राउंड 2 की सीट ज्वाइन की हुई है तो ऑल इंडिया राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो. इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी क्लॉज नहीं है जिसपे आपको रोक सके. हाँ, अलॉटमेंट के बाद आपकी स्टेट की रिजाइनिंग विंडो ओपन होगी या नहीं होगी, ये देखने वाली बात होगी. मैक्सिमम स्टेट्स की तरफ से रिजाइनिंग विंडो दिया जाएगा. अगर आप अपनी स्टेट राउंड 2 की सीट को छोड़ के ऑल इंडिया राउंड 3 में अलॉटेड सीट पे जाना चाहते हो, वो भी आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मीन टाइम अगर आप ऑल इंडिया राउंड 1 से अपग्रेड कर रहे हो ऑल इंडिया राउंड 2 में, अपग्रेडेशन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं हुआ, यही सेम सीट राउंड 1 की अपग्रेडेशन की चीजें जो आप थी वो राउंड 3 में भी आप अपग्रेड कर सकते हो. इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ रूल्स यहां पे समझ लो. अगर आप राउंड 1 या राउंड 2 से सीट अपग्रेड कर रहे हो, राउंड 3 में रिजाइनिंग नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली अपग्रेड करने जा रहे हो, अपग्रेड हो गया, इवन इन दैट केस आप सीट नहीं छोड़ सकते हो. जो अपग्रेडेड सीट मिलेगी वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा. इन अ केस राउंड 1 या राउंड 2 की सीट को आप अपग्रेड कर रहे हो, राउंड 3 में अपग्रेड नहीं होता है, बाई चांस अगर आपका अपग्रेडेशन नहीं होता है, आप चाहो कि ये राउंड 1 या राउंड 2 की जो आपकी ज्वाइंट सीट है इसको छोड़ दो, अगेन इट इज नॉट पॉसिबल. आपको उसी सीट पे कंटिन्यू करना पड़ेगा. मतलब कि ऑल इंडिया राउंड 3 में जो नए एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं या जो नए कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, नए एलिजिबल कैंडिडेट्स मतलब जिनकी अभी तक कोई सीट नहीं मिली है, यहां पे अगर आपको फ्रेश अलॉटमेंट होता है तो आप चाहो तो छोड़ सकते हो. फर्दर राउंड से आप नॉन एलिजिबल हो जाओगे. स्ट्रेट राउंड में आपकी एलिजिबिलिटी चली जाएगी. पहला पॉइंट, ऑल इंडिया राउंड 3 में अगर आपको सीट मिल गई तो स्ट्रेट राउंड में आपकी एलिजिबिलिटी क्लोज है, आप कुछ भी नहीं कर सकते इसके लिए. साथ में मल्टीपल ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये क्लॉज लगा रखा है कि अगर ऑल इंडिया राउंड 3 में आपको सीट मिल गई
तो उनके स्टेट में आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। मल्टीपल स्टेट्स हैं, चीजें और मैं आगे जाके क्लियर करूंगा, बट ऑल इंडिया राउंड 3 में सीट मिल गई तो आप स्टेट राउंड के लिए नॉन एलिजिबल हो जाओगे। साथ में कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनकी स्टेट काउंसलिंग में भी आपकी एलिजिबिलिटी चली जाएगी। ये पॉइंट क्लियर होगा। अपग्रेडेशन हो भी जाता है, नहीं भी हो जा पाता है, मतलब राउंड 1 या राउंड 2 की सीट को आप अपग्रेड कर रहे हो ऑल इंडिया राउंड 3 में, इवन इफ यू गॉट द अपग्रेडेशन, इवन इफ यू डोंट गॉट द अपग्रेडेशन, इन द बोथ केस यू कांट रिजाइन योर ज्वाइंट सीट। मतलब कि जो सीट ऑलरेडी आपने होल्ड की रखी हुई है, अपग्रेड हो गया तो अब आपको अपग्रेडेड सीट को ज्वाइन करना पड़ेगा। अपग्रेड नहीं हुआ, आप रिजाइन करना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप रिजाइन करना चाहते हो इस सीट को तो आप राउंड 2-3 स्टार्ट होने से पहले, दैट इज 26 दिसंबर से पहले इस सीट को रिजाइन कर सकते हो। अप टू 5 PM तक आप जाके रिजाइन करके राउंड 3 में फिर से अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करके सिक्योरिटी अमाउंट पे करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट अपग्रेड करके जा रहे हो तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन वेरी क्लियर है कि अगर ऑल इंडिया राउंड 3 में आपको अपग्रेडेशन हो या ना हो, अपग्रेडेशन हो गया तो नई वाली सीट ज्वाइन करनी होगी, अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो पुरानी वाली सीट को ही ज्वाइन करके रखना होगा। इवन आप अपने स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो क्योंकि रिजाइनिंग विंडो नहीं दिया जाएगा। ये क्लियरली मेंशन्ड है आपके रूल्स एंड रेगुलेशन में। इसके अलावा भी अगर रूल्स एंड रेगुलेशन में आपको कोई कंफ्यूजन है, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन बचा होगा, बट इन केस अगर कुछ भी है तो आप हमारे पेड एंड प्रीमियम स्लॉट्स को ऑप्ट कर सकते हो। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी आवर बेस्ड सर्विसेज कि आप 1 घंटे के लिए स्लॉट या XYZ कॉल्स भी आ रहे हैं। मैं क्लियर कट कर रहा हूं कि हम ऐसा कोई भी सर्विसेज ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग स्लॉट्स है हमारे पास, जो ऑलरेडी आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी। चार्जेस वहां पे मेंशन है। हाँ, थोड़े बहुत डिस्काउंट देख रहे हो या डिस्काउंट देख रहे हो, इन चीज़ों पे हम डिस्कशन कर सकते हैं ऑन कॉल, बट इसके अलावा हम कोई भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट बनाने के और बाकी चीज़ें, इन चीज़ों में मत पड़िए, बिकॉज मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है मल्टीपल फ्रॉड चीज़ें चल रही हैं रिगार्डिंग द NRI डॉक्यूमेंट्स। अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग सोर्सेज आपको क्लेम कर रहे हैं कि 2 लाख 3 लाख XYZ अमाउंट में डॉक्यूमेंट बना के दे देंगे, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये डॉक्यूमेंट्स आइदर फ्रॉड है या मल्टीपल चीजें चल रही है जिसमें अगर आप पाई जाती हो तो लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी स्टेट में उठा के चेक करो। इवन कर्नाटका के राउंड 2 की काउंसलिंग भी आप चेक करोगे, सीट मैट्रिक्स चेक करोगे, राउंड 1 में सारी सीटें अलॉटेड थी, बट ऐसा क्या हुआ कि राउंड 2 में अगेन वो सारी सीटें रिवर्स आ गई। मतलब कि कर्नाटका राउंड 1 में अगर आप चेक करोगे, चाहे वो मैनेजमेंट कोटा हो चाहे वो NRI कोटा हो, कर्नाटका मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अगेन राजस्थान के बाद इस बार जितने भी रिवाइज कैंडिडेट्स आएंगे सबको लग रहा है कि कर्नाटका में सीटें मिल जाएंगी, बिकॉज लास्ट ईयर ये चीजें हुई थी। इस बार की रूल्स एंड रेगुलेशन समझना होगा। कर्नाटका राउंड 1 में जितनी भी सीटें थी, इवन NRI सीट जो डॉक्यूमेंट्स बनाए थे जिनको सीट अलॉट हुई थी, उनकी भी अगर आप राउंड 2 में ज्वाइनिंग देखोगे नहीं हुई है। सारी सीटें ऑलमोस्ट सिर्फ 5% सीटें ऐसी थी जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, चाहे वो मैनेजमेंट कोटा की हो चाहे NRI कोटा की हो। ओनली 5% इज द ज्वाइनिंग, रिमेनिंग सीटें अगेन क्लियर वैकेंसी में राउंड 2 में आई। सेम थिंग गोइंग फॉर द राउंड 3 ऑल्सो, बिकॉज चीजें डिफरेंट है। सारी चीजें ऑन कैमरा मैं नहीं बोल सकता हूँ, आप समझ रहे होगे कि क्या चीजें चल रही हैं। इसके अलावा भी अगर आप डिटेल्स देख रहे हो कैसे सीटें मिलेंगी, कहां पे मिलेंगी, क्या होगा, रिवाइज कट ऑफ इज द कंफर्मेटरी पार्ट, ये 110% आएगा। कब आएगा ये क्वेश्चन मार्क है, इस पर अभी मैं कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देने वाला। यू हैव टू वेट। अगर पेड एंड प्रीमियम स्लॉट्स में अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हो, सारे कैंडिडेट्स को हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, चीजें एक्सप्लेन करके रखी हुई हैं कि इस बार की चीजें डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, वो ऑलरेडी वहां पे है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप बने रहो, कुछ वीडियोस के बाद आपको जरूर अपडेट करेंगे कि एग्जैक्टली रिवाइज कट ऑफ में क्या ट्विस्ट है और इस बार कब रिलीज किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट पीजी 2024 ऑनगोइंग सेशंस जो आपके बिगिन होने वाले हैं। इन द मीन टाइम विश यू ऑल अ मैरी क्रिसमस। कल की डेट्स पे जितने भी ऑफिसेज हैं मोस्टली क्लोज रहेंगे, सो अगर आपके कॉल्स नहीं रिसीव हो रहे हैं, ट्राई टू पिंग ऑन द व्हाट्सएप। जो भी चीजें होंगी आपको व्हाट्सएप पे डिटेल देंगे। कल के डेट्स पे सारे हॉलीडेज हैं, सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।